हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंस है। आज से हम लोग अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। मीन्स चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसके अंदर बुक कीपिंग के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे और अकाउंटेंसी के बारे में। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट, यदि आपको कुछ भी नहीं आता है, अभी तक आपको ABCD भी नहीं आता कॉमर्स का, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक देखिए, आपको रेगुलर एक एक वीडियो मिलेगा चैप्टर वाइज, जिसके थ्रू आप पूरे अकाउंट को सीख जाओगे स्टूडेंट। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा थियरी है, जिसके अंदर बेसिक चीज़ें दी गई है कि क्या क्या होता है अकाउंट्स के अंदर, अकाउंट्स में क्या चीज़ें स्टडी करनी पड़ती है, बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, इसलिए हम लोग इसको फर्स्ट चैप्टर को हम लोग ABCD भी बोलते हैं। मतलब जैसे आपको यदि स्टार्टिंग में ABCD आएगा तो ही आपको आगे के जो भी चीज़ें आप सीखना चाहते हो वो सीख सकते हो। ऐसे अकाउंट में यदि आपको फर्स्ट चैप्टर के बारे में पता रहेगा तो ही आगे आप क्या कर सकते हो, बाकी चीज़ों को सीख सकते हो। तो आप लोग खुद समझ गए होंगे स्टूडेंट कितना इंपॉर्टेंस है। उससे अच्छी बात यह है कि मैं आपको इसका ABCD एकदम बेसिक और सिंपल लैंग्वेज में सिखाने वाला हूँ, जो कि आगे चलकर आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है स्टूडेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसके अंदर मीनिंग हम लोग देखेंगे कि बुक कीपिंग मीन्स होता क्या। सबसे पहले हम लोग बुक कीपिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसके मीनिंग देखेंगे। तो मीनिंग देखो क्या लिखा है यहाँ पर। बुक कीपिंग मीन्स सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या लिखा है स्टूडेंट यहाँ पर, बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग यहाँ पर लिखा है, बुक कीपिंग मीन्स सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन रहता है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हम लोग डे टू डे मतलब रेगुलर बेसिस पे जो हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। सिस्टमेटिक मीन्स क्या, देखो इसका मीनिंग भी मैं आपको लिख दिया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका ABCD मतलब मैं आपको मान के चलता हूँ आपको कुछ भी पता नहीं है तो मैं एकदम बेसिक सी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो सिस्टमेटिक मीन्स क्या होता है? व्यवस्थित होता है। सेपरेट मतलब अलग अलग होता है। ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन होता है। और यहाँ पे लिखा है ओरिजिनेटेड मतलब उत्पन्न हुआ। तो ये सब वर्ड इसके अंदर यूज हुए हैं, जिसका आपको आगे यहाँ पर मिलेगा मीनिंग के अंदर। तो यहाँ पे क्या लिखा है? बुक कीपिंग मीन्स क्या होता है? सिस्टमेटिक मतलब व्यवस्थित तरीके से, सही तरीके से, बोलते हैं ना सीक्वेंस में, एकदम जैसा चाहिए सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करना, मतलब लिखना। क्या लिखना? डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन है ना, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करना? रिकॉर्ड करना। आगे लिखा है यहाँ पर, इट इज द आर्ट एंड साइंस। बोलता है बुक कीपिंग जो है ना, इसको हम लोग आर्ट्स भी बोलते हैं और साइंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बुक कीपिंग मेंटेन करना एक कला है। बुक कीपिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करना स्टूडेंट एक क्या है? कला है। इसको साइंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि बुक कीपिंग में हम लोग क्या करते हैं? सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को मेंटेन करते हैं। सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड को हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। आगे लिखा रिगार्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। रिगार्डिंग किससे ट्रांजेक्शन? बिजनेस के ट्रांजेक्शन होने चाहिए। जो चीज़ें हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं या जिसका रिकॉर्ड रखते हैं, उसके अंदर क्या होता है? रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन। ऑल द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड डेट वाइज इन द सेपरेट बुक। हर एक बुक में जितने भी ट्रांजेक्शन रहते हैं सबको हम लोग डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। सेपरेट सेपरेट प्लेस पे हम लोग क्या करते हैं? डेट वाइज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, द पर्सन मतलब वो पर्सन, ठीक है, जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है। लिखा है द पर्सन हु द बिजनेस ट्रांजेक्शन इच बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड अकाउंटेंट। मतलब जो पर्सन क्या करता है? द पर्सन मीन्स जो पर्सन रिकॉर्ड करता है। हु रिकॉर्ड मतलब जो लिखता है। क्या लिखता है? बिजनेस के ट्रांजेक्शन। वो पर्सन जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन लिखता है, कहाँ पे लिखता है? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में जो बिजनेस का ट्रांजेक्शन लिखता है वो पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं? अकाउंटेंट कहते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया यहाँ पर कि अकाउंटेंट किसको करते हैं, बोलते हैं। तो किसको बोलते हैं? द पर्सन हु रिकॉर्ड। जो पर्सन रिकॉर्ड करता है, क्या रिकॉर्ड करता है? जो हमारे बिजनेस का ट्रांजेक्शन होता है, कहाँ पे रिकॉर्ड करता है? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड अकाउंटेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर
अभी देखो हम लोग जो अकाउंट मेंटेन करेंगे, मतलब जो करंट टाइम पे अकाउंट चलता है उसको हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। जो अकाउंट अभी स्टूडेंट चलता है ना उसको हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मतलब क्या, इसमें हर एक ट्रांजेक्शन के दो एंट्री होते हैं। हर एक ट्रांजेक्शन के दो एंट्री होते हैं, एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है। डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, अकाउंट के दो एस्पेक्ट है, जब हम लोग आगे चलेंगे तो देखेंगे। तो अभी इस समय जो अकाउंट चलता है उसको स्टूडेंट हम लोग क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है, ये भी है। डबल एंट्री सिस्टम आया कहां से, ये भी आपके मन में सवाल आ सकता है। तो ये सब है क्या, तो डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग वाज द फर्स्ट ओरिजिनेटेड बाय मर्चेंट इन द ईयर 1994। बोलता है जो ये डबल एंट्री सिस्टम है ना, फर्स्ट टाइम जो ओरिजिनेट हुआ था कहां पे हुआ था, इटली में हुआ था। कहां पे हुआ था स्टूडेंट, इटली में आया था। फर्स्ट टाइम ये इटली में आया था, जिसके अंदर कब आया था, 1994 में। कोई आपसे पूछ सकता है कि डबल एंट्री सिस्टम कब आया था। तो डबल एंट्री सिस्टम जो आया था फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट हुआ था इटली में इन द ईयर 1994 में। जिसने इसको ओरिजिनेट किया था उसका नाम था लूका डी बार्गो पेस्यूल। लूका डी बार्गो पेस्यूल, इनको फादर भी हम लोग अकाउंट्स के फादर बोलते हैं। जो डबल एंट्री सिस्टम उनके फादर भी बोलते हैं, जैसे मम्मी पापा होते हैं ना, बच्चे को जन्म देते हैं, वैसे ही डबल एंट्री सिस्टम को ओरिजिनेट करने वाले, मतलब उत्पन्न करने वाले कौन थे, लूका डी बार्गो पेस्यूल थे। तो यहां पर मीनिंग भी लिखा है कि सिस्टमेटिक मीन्स क्या होता है, व्यवस्थित होना। ट्रांजेक्शन मीन्स लेन देन करना। ओरिजिनेटेड मतलब उत्पन्न होना। तो ये पूरा बुक कीपिंग के मीनिंग थे। अभी इसके हम लोग फीचर्स देखेंगे। और स्टूडेंट यदि आप लोग में से कोई मुझसे यहाँ पर आप लोग में से कोई इंटरेस्टेड है FY जैसे के लिए क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं नंबर दे रहा हूँ आपको, व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज कर सकते हो स्टूडेंट, 9820827674। आप लोग यहाँ से मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो क्लासेस के लिए, इन केस आपको ज्वाइन करना रहेगा। तो अभी हम लोग स्टूडेंट बात करेंगे इसके फीचर्स क्या होते हैं। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जो है इसके फीचर्स क्या है। फीचर्स का मतलब क्या होता है आप लोग को पता है स्टूडेंट, विशेषता हम लोग बोलते हैं। फीचर्स का मतलब क्या होता है, विशेषता। फीचर्स का मतलब होता है विशेषता, मतलब किसी भी चीज के अंदर उसकी क्वालिटी क्या, उसकी विशेषता क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं फीचर्स। तो ऐसे फीचर्स मतलब क्या, जैसे बुक कीपिंग को आपको पहचानना है तो उसके फीचर्स आपको पता रहेगा तो आप पहचान जाओगे। यदि हम लोग कुछ एग्जांपल के थ्रू समझे तो जैसे किसी भी पर्सन को हम लोग पहचानते हैं तो उसके अंदर कुछ क्वालिटी होती है, खासियत होती है। तो ऐसे ही बुक कीपिंग के भी कुछ फीचर्स हैं जो आपको बताएंगे कि बुक कीपिंग क्या होता है, कैसे रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, क्यों जरूरी है। तो पूरा एकदम बेसिक लेवल से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। लिखा है इट इज द मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग। एक क्या है, एक मेथड्स है। क्या है, मेथड्स। मेथड मतलब तरीका है, रिकॉर्ड मतलब लिखने का। डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्या लिखने के लिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मीन्स क्या होता है, लेन देन करना। ट्रांजेक्शन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, लेन देन करना। जैसे हम लोगों ने मान लो मैंने कोई सामान खरीदा, फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर को खरीदना ये क्या हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया। तो बोलता है इट इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन। डे टू डे बिजनेस के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का ये क्या है, मेथड्स है। बोलता है इट इज द मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन। दूसरा फीचर्स है यहाँ पर स्टूडेंट, इट्स रिकॉर्ड डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसके अंदर सिर्फ डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं बुक कीपिंग के अंदर। ओनली द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। फाइनेंशियल मतलब होता है पैसे से रिलेटेड। सिर्फ बुक कीपिंग के अंदर स्टूडेंट वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है जो पैसे से रिलेटेड होता है। मतलब आप लोग कोई सामान देकर सामान खरीद रहे हो, फिलहाल तो पॉसिबल होता नहीं, बार्टर सिस्टम उसको बोलते हैं। ऐसे भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते थे बट अभी होता नहीं फिलहाल। ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, जहां पर हम लोग फाइनेंस में ट्रांजेक्शन करेंगे, पैसे में लेन देन करेंगे, पैसे में कोई चीजें खरीदेंगे बेचेंगे, वही ट्रांजेक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड होता है। ऑल द रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर फॉर द स्पेसिफिक पीरियड। जो हम लोग चीजें रिकॉर्ड करते हैं वो स्पेसिफिक पीरियड का होता है, पर्टिकुलर डेट का होता है। यहाँ पर जैसे 1 ईयर्स का हो गया, 1 ईयर्स का पर्टिकुलर डेट से रिलेटेड हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे लिखा ऑल दी रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर फॉर द स्पेसिफिक पीरियड। पर्टिकुलर पीरियड का रिकॉर्ड किया जाता है। मोस्टली 1 ईयर्स का ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट फीचर दिया है स्टूडेंट यहाँ पर, रिकॉर्ड्स
ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। बोलता है जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं हम लोग ने ऐसे आंख बंद करके नहीं रिकॉर्ड करते। सिंपल सी बात है स्टूडेंट। जैसे आपने मैथ पढ़ा था तो उसके अंदर भी कुछ फॉर्मूले रूल्स रेगुलेशन थे, ऐसे अकाउंट्स के अंदर भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं। मतलब ये अकाउंट्स भी एकदम अभी आज आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब आज आपका स्टार्टिंग है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड रहेंगे जो आपको उसके मतलब नहीं पता रहेंगे, इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ को छोटे छोटे लेवल में अच्छे से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस पे रिकॉर्ड होता है। मतलब इसके कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन, विनियम, नियम, आप लोग ऐसा बोल सकते हो। जैसे नियम क्या है, कैसे उसको रिकॉर्ड करना है, क्या रिकॉर्ड करना है, उसके बेस पे ट्रांजेक्शन क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। अभी हम लोग बुक कीपिंग क्यों मेंटेन करते हैं, बुक कीपिंग बनाने का रीजन क्या है, उसको हम लोग स्टूडेंट बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव का मोस्टली मतलब क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, उद्देश्य। मतलब इसको बुक कीपिंग बनाने की जरूरत ही क्यों आई, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका रीजन क्या है स्टूडेंट, क्यों बुक कीपिंग हम लोग को बनाना पड़ता है, बुक कीपिंग बनाने के पीछे रीजन क्या है। तो यहाँ पे द असर्टेन द प्रॉफिट अर्न और लॉस सस्टेन इन बिजनेस। बोलता है हम लोग को बिजनेस में ना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये कैसे पता चलेगा। ये तो आपको भी पता है स्टूडेंट, यदि हम लोग यदि ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, डिफिकल्ट हो सकता है ना। तो वही दिया यहाँ पर कि बुक कीपिंग क्या करता है, असर्टेन करता है प्रॉफिट अर्न और लॉस सस्टेन इन द बिजनेस। बिजनेस में हम लोगों ने प्रॉफिट अर्न किया, लॉस हुआ है, इसलिए बताता है, इसके ऑब्जेक्टिव है। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे बिजनेस में कितनी प्रॉपर्टी है, मतलब कितना हमारा खुद का असेट्स है, प्रॉपर्टी, कितना कर्जा है, बिजनेस का हमारा पोजीशन क्या है, ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बुक कीपिंग बनाते हैं। इसका उद्देश्य यही होता है कि अपना प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए हम लोग बनाते हैं। बिजनेस में हमारा पोजीशन क्या है, हम लोग प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं, हमारे पास कर्जा कितना है, संपत्ति कितना है, ये सब चीज़ों जानने के लिए हम लोग बनाते हैं। टू नो द एग्जैक्ट अमाउंट ड्यू फ्रॉम दी डेटर। डेटर मतलब स्टूडेंट वो पर्सन होता है जिससे मुझे पैसा लेना है। तो ये क्या बोलता है कि टू नो, नो मतलब जानना है, एग्जैक्ट अमाउंट, रियल का क्या अमाउंट है, ड्यू फ्रॉम डेटर, डेटर से कौन सा अमाउंट मिलने बाकी है। मतलब डेटर मतलब वो पर्सन होता है जिससे हम लोग को पैसा लेना होता है, जिसको हम लोग उधारी में सामान बेचे होते हैं। ये तो ये अकाउंट के वर्ड है स्टूडेंट, धीरे धीरे आपको समझेगा। डेटर मीन्स क्या होता है, डेटर मीन्स वो पर्सन होता है जिसको हम लोगों ने उधारी में सामान बेचा है। तो हम लोग को पता चलता है कि डेटर से कितना अमाउंट लेना है, ड्यू कितना है, अमाउंट कितना लेना है बाकी डेटर से, एग्जैक्ट अमाउंट क्या है, किससे पता चलता है, यदि हम लोग ने बुक कीपिंग मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि एग्जैक्ट कौन सा अमाउंट हम लोग को लेना है, कितना है। और क्या पता चलता है, पता चलता है पेबल टू, पेबल मतलब हम लोग को देना कितना है, ठीक है। पेबल टू क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब कितना परसेंट देना है, क्रेडिटर मतलब वो पर्सन जिसके पास हम लोग ने उधारी में सामान खरीदा है, जिसको हम लोग को पैसा देना है। तो क्रेडिटर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, वो पर्सन होता है जिसको हम लोग को पैसा देना होता है। डेटर मीन्स क्या, जिससे पैसा लेना होता है, क्रेडिटर मतलब वो पर्सन जिसको पैसा मुझे देना है। तो ये पता चलता है, यदि हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कितना पैसा देना है। टू नो द एग्जैक्ट अमाउंट टैक्स पेबल टू द गवर्नमेंट, हम लोग को गवर्नमेंट को कितना पैसा देना है, गवर्नमेंट को टैक्स कितना देना है, मुझे यहाँ से पता चलता है। टू नो, नो मतलब जानना है, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को एग्जैक्ट कितना अमाउंट पेमेंट करना टैक्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर पता चलती है। एंड टू डू द टैक्स प्लानिंग फॉर द बिजनेस वेंचर, और हम लोग टैक्स का प्लानिंग भी करते हैं कि कैसे हम लोग टैक्स बचा सके या कैसे पैसे को हम लोग दूसरे जगह इन्वेस्टमेंट कर सके, नए वेंचर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये अभी जैसे यहाँ पर स्टूडेंट मीनिंग की बात करें तो मैं मीनिंग भी साथ में बताते चलता हूँ। असर्टेन मीन्स होता है यहाँ पर पता लगाना, असर्टेन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पता लगाना। प्रॉफिट कितना हम लोगों ने अर्न किया, अर्न मतलब कमाना, लॉस कितना हुआ, सस्टेन, सस्टेन मतलब जो निरंतर लगातार जो चल रहा है। नो द फाइनेंशियल पोजीशन, पोजीशन मतलब हमारी क्या स्थिति है, इसको जानना, किस लेवल पे चल रहा है। नो द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डेटर, डेटर मतलब वो पर्सन जिससे मुझे पैसा मिलने वाला है। क्रेडिटर वो पर्सन जिसको पैसा हम लोग को देना है।
इसके अलावा नो द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को रियल में कितना अमाउंट पेमेंट करना है, एग्जैक्ट मतलब कितना अमाउंट हम लोग को टैक्स देना है। टू डिटेक्ट द प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना स्टूडेंट, डिटेक्ट मतलब खोजना, ठीक है, रोकना, ठीक है, डिटेक्ट करना, क्या डिटेक्ट करना है यहाँ पर, डिटेक्ट दी प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब रोकना, एरर, एरर मतलब गलती, कोई गलती ना हो, कुछ गलत ना हो इस चीज़ के लिए। एंड फ्रॉड, फ्रॉड मतलब लोग बोलते हैं ना धोखाधड़ी करते हैं, फ्रॉड को रोकना, गलती को रोकना, कोई मिस्टेक ना हो इस चीज़ को रोकने के लिए हम लोग क्या होते हैं, कमिटेड बाई अदर इन द बिजनेस, बिजनेस में बहुत सारे लोग का पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, तो लोग आपके ऊपर तभी भरोसा करेंगे जब आपके बिजनेस में लॉस नहीं हो, आपके बिजनेस में कोई फ्रॉड ना हो, तो ही यहाँ पर होगा। तो उसको डिटेक्ट करना, पता करना कि कुछ गलती तो नहीं है, कुछ फ्रॉड तो नहीं हुआ है, इस सब चीज़ों को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बुक कीपिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। टू नो द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस हमारा बिजनेस कंपनी कितना प्रोग्रेस कर रहा है, क्या कंडीशन में चल रहा है। टू नो द प्रोग्रेस मेड बाय द बिजनेसेस एंड टू मेजर द इफिशियंसी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का इफिशियंसी क्या है उसका मेजर करना, प्रोग्रेस कितना कर रहे हैं उसको समझना, इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, इसके थ्रू इसके लिए बुक कीपिंग बनाते हैं। बुक कीपिंग बनाने के पीछे रीजन क्या है, टू नो द प्रोग्रेस मेड बाय द बिजनेस एंड मेजर द इफिशियंसी ऑफ बिजनेस क्या होता है। तो ये सब जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बुक कीपिंग बनाते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है स्टूडेंट। यदि हम लोग बात करें इसके मीनिंग का, तो देखो मैं मीनिंग भी लिख के रखा हूँ, मुझे पता है कि आपका आज फर्स्ट लेक्चर रहेगा, पहली बार आप लोग कॉमर्स पढ़ रहे हो, तो आपको हर एक चीज़ पता होना चाहिए। जैसे असर्टेंस का मीन्स होता है पता लगाना, सस्टेन मतलब होता है निरंतर लगातार चलना, नो मतलब जानना, और एग्जैक्ट मतलब एकदम सही क्या अमाउंट है ये पता करना। डेटर मीन्स होता है जिससे आपको पैसा लेना है, क्रेडिटर मीन्स होता है जिसको पैसा आपको देना है, वेंचर मतलब होता है रिस्क लेना, रिस्क में इन्वेस्टमेंट करना, डिटेक्ट मतलब होता है पता लगाना, प्रिवेंट का मतलब होता है स्टूडेंट रोकना, ठीक है, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना होता है, एरर्स मतलब गलती होता है, फ्रॉड मतलब धोखा होता है, और कमिटेड मतलब एकदम बोलते ना सुनिश्चित करना, प्रतिबंधित होना, इफिशियंसी मतलब क्षमता। तो ये सब वर्ड जो है ये ऑब्जेक्टिव के अंदर यूज हुए हैं। तो आई थिंक आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अभी हम लोग देखते हैं कि बुक कीपिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करना क्यों जरूरी है, मतलब हम लोग इंपॉर्टेंस क्या है इसके, क्या होता है बुक कीपिंग के अंदर, इंपॉर्टेंस क्या है, बुक कीपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी देख लेते हैं साथ में। तो स्टूडेंट यदि हम लोग इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखते हैं इसके अंदर पहला इंपॉर्टेंस क्या है, रिकॉर्ड्स होता है, ठीक है। यदि आप बुक कीपिंग मेंटेन करोगे तो सिंपल सी बात है, आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, आपके बिजनेस में क्या चीज़ें हो रहा है नहीं हो रहा है उसके क्या रहेंगे, रिकॉर्ड्स होते हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या बुक कीपिंग का स्टूडेंट, तो बुक कीपिंग का इंपॉर्टेंस ये है कि बुक कीपिंग मेंटेन है कंप्लीट एंड एक्यूरेट, कंप्लीट मतलब पूरा, एक्यूरेट मतलब सही सही, डेट वाइज, डेट वाइज क्या मेंटेन करता है, रिकॉर्ड मेंटेन करता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो इसीलिए स्टूडेंट कि आपके पास आपके बिजनेस का सही सही पूरा रिकॉर्ड रहेगा ना, डिटेल रे में आपके पास क्या रहेगा, रिकॉर्ड रहेगा। तो यहाँ पे लिखा कि बुक कीपिंग क्या है ना, बुक कीपिंग मेंटेन, मेंटेन करता है, क्या मेंटेन करता है, कंप्लीट, कंप्लीट मतलब पूरा, एक्यूरेट मतलब सही सही, डेट वाइज रिकॉर्ड, जो डेट वाइज रिकॉर्ड मेंटेन करता है। ऑल दी मॉनेटरी बिजनेस, मॉनेटरी मतलब होता है पैसे का, बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, इन द सिस्टमेटिक और ऑर्डरली एंड लॉजिकल मैनर, बोलता है यहाँ पर जितने भी डेटा होते हैं ना बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का, सब क्या करता है, इंपॉर्टेंस मतलब इसके मेंटेन करके रखने का काम करता है। बोलते हैं हम लोग को बुक कीपिंग क्या होता है, रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम करता है। बुक कीपिंग क्या करता है स्टूडेंट, रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम करता है। बुक कीपिंग मेंटेन द कंप्लीट, कंप्लीट मतलब पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करता है, एक्यूरेट मतलब सही सही, डेट वाइज, और ऑल दी मॉनिटरी जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन है सबके रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने के काम आता है। दूसरा यहाँ पर एविडेंस, तो बोलता है बुक कीपिंग इज द सर्वे एज ए परमिटेड रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस एंड ट्रांजेक्शन। बोलता है ये जो रहता है ना जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन रहता है हम लोग सब लिख कर रखते हैं, क्यों, क्योंकि एविडेंस मतलब होता है स्टूडेंट प्रूफ होता है, प्रूफ के तौर पे इन केस आपको कुछ हो गया कोर्ट में, कोई केस कर दिया, कुछ आपको दिक्कत आ गई, आपको कोर्ट में जाना, तो आपके पास क्या रहता है, एक लीगल रिकॉर्ड होता है। तो बोलता है बुक कीपिंग इज द सर्विस एट द परमिटेड
यहाँ पर परमिटेड रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस एंड ट्रांजेक्शन, बुक कीपिंग के अंदर जितने भी बिजनेस एंड ट्रांजेक्शन रहते हैं सब रिकॉर्ड किए हुए रहते हैं। इट इज द यूज टू द प्रोड्यूस एविडेंस, ये डॉक्यूमेंट्स के तौर पे, प्रूफ के तौर पे काम आता है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा, यदि कोई झगड़ा हो जाता है ना तो उसमें काम आता है। इवन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, लॉ में भी काम आता है कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ये सब डेटा रिकॉर्ड किया है, लॉ के हिसाब से कोर्ट में भी काम आता है, इसके लिए इंपॉर्टेंस है। थर्ड, यहाँ पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए बुक कीपिंग जरूरी है। क्या लिखा है यहाँ पर, बुक कीपिंग इज द यूजफुल गेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बुक कीपिंग क्या है, यूजफुल है किसके लिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए। अबाउट प्रॉफिट हो रहा है, लॉस है, असेट्स है, लाइबिलिटीज क्या होता है, एट एनी टाइम गिवन टाइम हम लोग को पता चलता है। इससे क्या होता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास रहता है कि हमारे कंपनी के अंदर क्या क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये पता है। असेट्स मतलब प्रॉपर्टी होता है, कितना प्रॉपर्टी हमारे पास, कितना कर्जा है, ये सब चीज़ें से पता चलता है यदि हम लोग बुक कीपिंग को मेंटेन करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंस है। और क्यों इंपॉर्टेंस है बुक कीपिंग, डिसीजन लेने के लिए। यदि आपके पास रिकॉर्ड रहेगा तो आप तो प्रॉपर तरीके से डिसीजन ले सकते हो। तो यहाँ पे लिखा डिसीजन मेकिंग काम आता है। इट इज द प्रोवाइड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर द डिसीजन मेकिंग, बोलता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। बोलता है यहाँ पर कि इट द प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर द डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। आगे लिखा टैक्स लायबिलिटीज, कितना गवर्नमेंट को टैक्स देना है ये भी पता चलता है इसके अंदर। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे जैसे लिखा है बुक कीपिंग इनेबल द बिजनेसमैन टू फाइंड आउट द टैक्स लायबिलिटीज, टैक्स लायबिलिटीज कितना है पता करने के लिए, इनकम टैक्स कितना है, प्रॉपर्टी टैक्स कितना है, जीएसटी कितना है, ये सब चीज़ें समझने के लिए आपको क्या करता है, हेल्प करता है। यदि कुछ वर्ड की मीनिंग हम लोग समझे यहाँ पर, तो एक्यूरेट का मतलब सही होता जो इसके अंदर यूज हुआ था, जैसे यहाँ पर हुआ था कि बुक कीपिंग मेंटेन द कंप्लीट और एक्यूरेट रिकॉर्ड। यहाँ पे देखो मेंटेन लिखा था ना, एक्यूरेट, तो एक्यूरेट का मतलब होता है सही, मतलब सही रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम आता है। मॉनेटरी मतलब मनी, ये वर्ड बार बार रिपीट हुआ, मॉनेटरी पैसे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं मॉनेटरी वे ट्रांजेक्शन होता है, लिखा था मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हम लोग बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। लॉजिकल मतलब कुछ तर्क होता है, ठीक है, उसके हिसाब से लॉजिक वाइज रिकॉर्ड करना है। एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ होता है, सबूत होता है, जहाँ पर हम लोग ने एविडेंस यहाँ पे देखा ही था, ठीक है, कि बुक कीपिंग इसलिए जरूरत है कि उसके प्रूफ एविडेंस के लिए जरूरी है। डिस्प्यूट का मतलब होता है स्टूडेंट झगड़ा होना, ठीक है, यदि झगड़े कोई हो गए छोटे छोटे उसके लिए भी जरूरी है। असेट्स कितना है, असेट्स का मतलब प्रॉपर्टी होता है, संपत्ति होता है, मैंने बताया आपको, तो इसके वर्ड है। और लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, कर्जा होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टूडेंट कि इसका यूज क्या है, मतलब यूटिलिटी क्या है, इसका यूज कहाँ पे करते हैं, किसके किसके काम आता है बुक कीपिंग। और स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अकाउंटिंग के बारे में देखेंगे, पहले बुक कीपिंग यहाँ पर देख लेते हैं पूरा कंप्लीट यहाँ पे। तो इसकी यूटिलिटी क्या है, मतलब यूज किसके किसके यूज आता है बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग देखो यहाँ पर किसके किसके यूज आता है। सबसे पहले तो ओनर की यूज आता है। ओनर कौन, मालिक, मालिक की यूज में आता है। क्या यूज में आता है, लिखा द बिजनेस कैन फाइंड आउट प्रॉफिट, लॉस, असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ इंटायर एट एनी टाइम। बोलता है ओनर को, इससे यदि ओनर रहेगा ना उसके पास रिकॉर्ड रहेगा तो पता चलता है कि द बिजनेस फाइंड आउट प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, असेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, मतलब कर्जा कितना है, कर्जा लायबिलिटीज मीन्स कर्जा कितना है, उसके पास प्रॉपर्टी कितना है, उसको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ये सब फाइंड आउट करने के लिए काम आता है। इंटायर एनी टाइम कभी भी पता चल जाता है यदि वो बुक कीपिंग में रिकॉर्ड मेंटेन करता है, तो उसके यूज में आता है। यूटिलिटी मतलब किसके काम में आता है। मैनेजमेंट, जो कंपनी को मैनेज करें उनके काम में क्या आता है, उनके काम में आता है मैनेजमेंट ऑफ इंटरप्राइजेस। इंटरप्राइजेस मतलब बिजनेस होता है। कैन प्लान, प्लानिंग कर सकता है। टेक डिसीजन, यदि उनके पास रिकॉर्ड रहेगा तो उसके हिसाब से हम लोग वो लोग डिसीजन भी ले सकते हैं। एंड कंट्रोल दी ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज, और पूरे बिजनेस एक्टिविटीज को लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं यहाँ पर। तो लिखा मैनेजमेंट क्या है, इंटरप्राइजेस कैन प्लान कर सकता है, डिसीजन ले सकता है और बिजनेस को कंट्रोल करने में काम आता है। इन्वेस्टर के काम आता है। इन्वेस्टर के काम क्या आता है यहाँ पर, तो इन्वेस्टर कैन टेक द प्रॉपर डिसीजन वेदर इट टू इन्वेस्ट और नॉट। उसको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, वो रिकॉर्ड देख के पता कर सकता है कि कंपनी प्रॉफिट कमाती है नहीं कमाती, फ्यूचर में प्रॉफिट होगा नहीं होगा,
डिसीजन लेने के लिए वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। कस्टमर के काम आता है। कस्टमर को क्या पता चलता है? कस्टमर कैन इजिली अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जो कस्टमर रहते हैं वो क्या समझते हैं, इसके फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है बिजनेस का। कैन बी एश्योर अबाउट द सप्लाई ऑफ गुड्स, उसके सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में, कितना गुड्स बेचेगी, देगी, सर्विस मिलेगा नहीं मिलेगा, ये समझने का काम आता है। गवर्नमेंट की काम क्या आता है? गवर्नमेंट कैन इजिली फाइंड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स ड्यू टू। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड हम लोग बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का ABCD सीख रहे हैं, वो भी एकदम बेसिक लेवल से। इससे पहले हम लोगों ने बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है। अभी बुक कीपिंग से अकाउंट तो स्टार्ट होता है, बेसिक चीज़ होता है, स्टार्टिंग कहाँ से होता है? बुक कीपिंग से। आगे चल के क्या बन जाता है? अकाउंट्स बन जाता है। तो अभी अकाउंटिंग क्या होता है, इससे पहले हम लोगों ने बुक कीपिंग के मीनिंग, फीचर्स ये सब ऑलरेडी हम लोगों ने सीख लिए। अभी अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग के मीनिंग और फीचर्स देखेंगे, फिर अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक आपका क्लियर होना है, और बहुत ही सिंपल वे में सीखने के लिए आप लोग इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखते हैं कि अकाउंटिंग के मीनिंग क्या होते हैं। तो अकाउंटेंसी के मीनिंग में लिखा है अकाउंटेंसी द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग। बोलता है अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डेटा। बोलता है अकाउंटिंग क्या है? प्रैक्टिस है, कैसे प्रैक्टिस करना है, रिकॉर्ड करना, लिखना, कैसे लिखते हैं, क्लासिफाई करना, क्लासिफाई मतलब उसको कौन कौन से टाइप्स का है, समराइज करना मतलब उसको छोटा करना, मतलब बड़े चीज़ों को एक सिस्टमेटिक वे में बोलते हैं ना, छोटे चीज़ों में एक्सप्लेन करना, समराइज करना, एनालाइज करना, क्या चीज़ें होता है उसको एनालाइज करना, विश्लेषण करना, एनालाइज का मतलब होता है इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेट मतलब इंटरप्रेट करके पता करना। द फाइनेंशियल डेटा क्या है? फाइनेंशियल डेटा को समझना, पता करना। इट इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। जो बुक कीपिंग है ना स्टूडेंट, वो अकाउंटिंग के एक छोटा सा पार्ट्स है। अकाउंटिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसका एक छोटा सा पार्ट्स क्या होता है? बुक कीपिंग, जो हम लोगों ने शुरू में देखा था। तो अकाउंटिंग का मीनिंग क्या बोलता है? अकाउंटिंग का मीन्स होता है स्टूडेंट प्रैक्टिस करना, रिकॉर्ड करना, चीज़ों को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई मतलब उसको कितने प्रकार के, कौन कौन से टाइप्स के खर्चे हैं, कौन से टाइप्स के इनकम है, कौन से टाइप्स का अकाउंट्स है, उसको क्लासीफाइंग करना, और बड़े डेटा को छोटे में समराइज करना, जैसे ट्रायल बैलेंस बनाना, लास्ट में लेजर बनाना। तो पूरे साल भर के ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर? समराइज करने का काम करते हैं, उसको छोटे में एनालाइज करना, उसको विश्लेषण करना, क्या खर्चे ज़्यादा हुआ, कम हुआ, प्रॉफिट हुआ क्यों नहीं हुआ, लॉस हुआ क्यों हुआ, प्रॉफिट ज़्यादा क्यों नहीं हुआ। इंटरप्रिएटिंग, इंटरप्रिएट करना, उसके अर्थ को समझना, उसके मीनिंग को समझना। फाइनेंशियल डेटा किससे? पैसे से रिलेटेड जो डेटा रहता है। इट इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग है, और बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग जो रहता है वो अकाउंटिंग का पार्ट है। प्राइमरी स्टेज जो होता है ना अकाउंटिंग का, वही होता है प्रैक्टिस करना, एनालाइज करना, रिकॉर्ड करना, समराइज करना। एनालाइज का मतलब होता है स्टूडेंट विश्लेषण करना, चीज़ों को समझना। इंटरप्रेट मतलब उसके अर्थ को समझना। क्लासीफाई मतलब क्या होता है? टाइप होता है। यदि इसके फीचर्स की बात करें, फीचर मीन्स इसकी विशेषता क्या है, अकाउंटिंग को कैसे समझ सकते हैं, इसके फीचर्स क्या है। तो स्टूडेंट फर्स्ट चैप्टर आप लोग का थियोरेटिकल है, जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो लिख के करेंगे, क्योंकि इतना थियरी यदि मैं यहाँ पर लिखने बैठता तो आपका टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए मैं पूरा आपको अच्छे से नोट्स बना के रखा हूँ जो आपको समझ में आए। तो इसके जो फीचर्स में लिखे गए ना, इसके जो फीचर्स होते हैं, फीचर्स मतलब विशेषता होती है, वो सब जो फीचर्स हैं जो इसके मीनिंग में लिखा गया वही इसका फीचर्स भी है। क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। बोलता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ना सिर्फ हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे स्टूडेंट? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग इन द टर्म्स ऑफ मनी, और जो भी ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे किस में रिकॉर्ड करेंगे? मनी में, पैसे में रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंटिंग इज अ आर्ट एज वेल एज द साइंस है। बोलता है अकाउंटिंग क्या एक आर्ट्स है और एज वेल एज द साइंस है। इसके अंदर हम लोग लिखने की कला है और रूल्स एंड रेगुलेशन से रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए क्या है? साइंस भी है। क्लासीफाइंग द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन हम लोग यहाँ पर क्लासीफाइंग करते हैं कि पर्सनल अकाउंट्स है, रियल है, नॉमिनल है, इनकम है, एक्सपेंस है, असेट्स है,
चीज़ों को क्लासिफाई करने का काम करते हैं। समराइज मतलब डेटा को समराइज करते हैं हम लोग, डेटा को कलेक्ट करके एक प्रॉपर वे में मेंटेन करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, उससे क्या रिजल्ट आएगा उसको इंटरप्रेट करना, उसको समझना, ये सब किसके पार्ट्स होते हैं? अकाउंटिंग के फीचर्स है। कम्युनिकेटिंग रिजल्ट, जो रिजल्ट आया, प्रॉफिट आया, लॉस आया, क्या हुआ, ठीक है, उस रिजल्ट को कम्युनिकेट करना, ये भी इसके क्या फीचर्स है। तो टोटल 7 फीचर्स यहाँ पे लिखा गया है। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग द टर्म्स ऑफ मनी, जो कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं टर्म्स ऑफ मनी में रिकॉर्ड करते हैं, पैसे में रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग इज ए आर्ट एज वेल क्या है, साइंस भी है। ये बोलता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, यहाँ पे ट्रांजेक्शन को हम लोग क्लासीफाइड करते हैं, कैसा ट्रांजेक्शन है, क्या ट्रांजेक्शन है। समराइज करना, उसको छोटे छोटे चीज़ों में समराइज करना। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट को इंटरप्रेट करना, या यहाँ पर लिखा है कि कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट, रिजल्ट को कम्युनिकेट करना। अभी उसके बाद आता है कि जो हम लोग अकाउंटिंग पढ़ते हैं उसको हम लोग रिकॉर्ड कैसे करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट की अकाउंटिंग जो होता है, अकाउंटिंग के रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाए। तो जो अकाउंट के रिकॉर्ड होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिक मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट बेसिक मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। अब बेसिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है कि कैसे ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करें। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है वो 3 मेथड से होता है। या तो आपका ट्रांजेक्शन कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करने का सिस्टम आप ले सकते हो, या अक्रूअल और मर्चेंटाइल बेसिस पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर आप मिक्स और हाइब्रिड बेसिस पे यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पे होता क्या है स्टूडेंट, जो बेसिक मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम रिकॉर्ड करने का, कैश बेसिस और अक्रूअल बेसिस और मिक्स बेसिस, ये तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों का मीनिंग मैं साथ में लिखा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कैश बेसिस में क्या होता है ना स्टूडेंट, आप जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे कैश बेसिस मेथड में, जब मेथड्स, हम लोग इसे क्या बोलते हैं मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, जब आप मेथड्स बनाओगे कैश बेसिस के, तो कैश बेसिस में आप क्या कर सकते हो, अंडर द कैश बेसिस अकाउंटिंग एक्चुअली कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। इसके अंदर आप तभी रिकॉर्ड कर सकते हो जब आपके पास कैश आएगा और कैश आपके पास जाएगा। कैश बेसिस में क्या होता है, आपने कोई खर्चा किया और आपने पेमेंट कर दिया, आपके पास से कैश चला गया, तो आप उसको ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। यदि आपने अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैश बेसिस में रिकॉर्ड करना सोचा है, तो कैश बेसिस में आप कब रिकॉर्ड करोगे, अंडर कैश बेसिस में जब एक्चुअल में आपने खर्चे कर दिए, आपने पेमेंट कर दिया, दे दिया पैसा या मिल गया पैसा, ठीक है, मिला, तभी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। लेकिन जो अक्रूअल बेसिस होता है ना स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, अंडर अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रेवेन्यू अर्न और अकाउंट accrued whether the receive or not and expenses incurred whether paid or not are recorded। मतलब क्या, यहाँ पर जब आपका अक्रूअल का मतलब होता है बाकी रहना है। यदि आप इसके आपने अपना बुक्स ऑफ अकाउंट सोचा कि अक्रूअल बेसिस पे बना के रखने के लिए, तो अक्रूअल बेसिस में स्टूडेंट क्या करना पड़ता है आपको, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को यदि आपको पैसा मिले या ना मिले, आपने खर्चे कर दिए हैं, आपने अभी तक पेमेंट किया या नहीं पेमेंट किया, आपका बाकी रहेगा तो भी आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करना होता है। मोस्टली जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं वो अक्रूअल और मर्चेंटाइल बेसिस रहते हैं, जिसमें क्या होता है, यहाँ पर पैसे रिसिप्ट का नहीं हम लोग सोचते मिलेगा तभी रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा नहीं। यदि आपने खर्चे कर दिया या आपको खर्चे पेमेंट कर दिया या आपको पैसा आपने इनकम अर्न कर लिया, तो भी आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। अंडर अक्रूअल बेसिस अकाउंट्स रेवेन्यू अर्न मतलब कमाना, और यहाँ पर अकर्ड है, अकर्ड मतलब मिलना, वेदर रिसीव और नॉट, आपको मिले या ना मिले, आपने अर्न कर लिया है, अक्रूड मतलब अर्न कर लिया, मिले या ना मिले, रिसीव और नॉट, ऐसे ही एक्सपेंसेस इंकर्ड, आपने खर्चे कर दिया, वेदर पेड और नॉट आर रिकॉर्डेड। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। मिक्स वाले में क्या होता है, मिक्स और हाइब्रिड बेसिस में क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर कैश बेसिस के भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं और अक्रूअल बेसिस पे, मतलब कैश मिला अक्रूअल या कैश मिलेगा तभी रिकॉर्ड करने का, कभी आपने अर्न कर लिया तो ही रिकॉर्ड कर लेने का। तो इसको हम लोग मिक्स, मतलब दोनों का मिक्स होता है, बोथ कैश और अक्रूअल बेसिस आर फॉलो, यहाँ पे दोनों फॉलो होता है। थर्ड यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है, कैश बेसिस के अंदर
रिवेन्यू इज द रिकॉग्नाइज व्हेन रिसीव इन कैश, बोलता है रिवेन्यू तभी हम लोग लिखेंगे जब हम लोग कैश रिसीव करेंगे। रिकॉग्नाइज मतलब जब मान्यता मिल जाएगा, जब आपको मिलने वाला है, रिसिप्ट हो गया तभी। रिवेन्यू मतलब होता है इनकम, इनकम आर रिकॉग्नाइज व्हेन द रिसीव इन कैश, जब आपको पैसे कैश में मिल जाएंगे ना। तो ये जैसे आपने कहीं पर काम किया, अभी तक आपको कैश मिला नहीं है, जब कैश मिल जाएगा तो ही आप इसको क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। लेकिन जो अक्रूवल बेसिस रहता है इसमें क्या बोलता है, रिवेन्यू इज द रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज द अर्न और अक्रूड। रिवेन्यू आप तभी लिख सकते हो जब आपने क्या कर लिया, अर्न कर लिया, आपको अभी मिला नहीं तो भी चलेगा, आपने पैसा कमा लिया ना, काम कर दिया ना, तो आज नहीं कल मिलेगा। तो जो अक्रूवल बेसिस होता है स्टूडेंट, उसके अंदर रिवेन्यू रिकॉग्नाइज रहता है तो भी आपको क्या करना रहता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। मिक्स में क्या होता है, रिवेन्यू एंड असेट्स आर रिकॉर्डेड कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। यहाँ पे रिवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होता है, कैश बेसिस पे, जब आपको मिलेगा तो रिकॉर्ड होता है। और एक्सपेंसेस अक्रूवल बेसिस, मतलब मिक्स में रिकॉर्ड होता है। किसमें, मिक्स वाले में। यहाँ पर एक्सपेंसेस देखो क्या होता है, यहाँ पर ये कैश मिलेगा, कैश बेसिस में क्या होता है, जब आपका इनकम मिलेगा रिवेन्यू तो ही रिकॉर्ड करोगे। और एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज व्हेन द कैश आर पेड, और एक्सपेंसेस तभी रिकॉर्ड करोगे जब आप कैश क्या करोगे, पेमेंट करोगे। एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज व्हेन कैश इज द पेड, जब पेड करोगे तब रिकॉर्ड करोगे। और यहाँ पर जो अक्रूवल बेसिस रहता है इसमें क्या होता है, एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज व्हेन दे आर इंकर्ड, जब हम लोग खर्चे कर दिए, अभी तक कैश भले से नहीं दिया उन्होंने, तो भी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर रिकॉर्ड कर देंगे। व्यय करना, खर्चा करना, ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आता है इनकट का मतलब। और यहाँ पर एक्सपेंस क्या होता है, यहाँ पर पैसा तो जब कैश मिल जाएगा तो ही रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन खर्चे को यदि ये लोग कर दिए तो भी रिकॉर्ड कर देंगे, भले से अभी तक पेमेंट नहीं किया। किसमें, मिक्स वाले में। तो ये एक कॉन्सेप्ट ये बोलता है ये मेथड कौन कौन फॉलो करता है स्टूडेंट, तो दिस मेथड इज यूजुअली फॉलो बाय प्रोफेशनल पर्सन हो गया, सच एज डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, और नॉट प्रॉफिट कंसर्न वाले पर्सन हो गए, ये लोग इसको फॉलो करते हैं। अभी इसको कौन फॉलो करता है, अभी अक्रूवल बेसिस का कुछ नहीं यहाँ पर लोग फॉलो करते हैं, ये इंडिया में प्रोहिबिटेड है। मतलब जो मिक्स वाला है ना स्टूडेंट, इसको इंडिया में प्रोहिबिटेड किया गया, मतलब इंडिया में कोई भी ऐसा अकाउंट्स नहीं मेंटेन करता है जिसके अंदर पैसा मिलने पे रिकॉर्ड हो, और रिसिप्ट इनकम हो जाए तो मिलेगा तभी रिकॉर्ड होगा, और पेमेंट का जब हम लोगों ने कर दिए तो ही, पेमेंट बैलेंस नहीं किया तो ऐसा यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होता है। तो ये आपके स्टूडेंट बेसिक मेथड थे। अभी हम लोग कुछ नेक्स्ट लेक्चर में टर्मिनोलॉजी देखेंगे अकाउंट के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा स्टूडेंट, जैसे डेटर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, कैश क्या होता है, ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू सो मच।